तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर सिलेबस, यानी कि हम आज देखेंगे कि डी फार्म फर्स्ट ईयर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर हम बात करें कि डी फार्म फर्स्ट ईयर में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो दोस्तों हमें टोटल 5 सब्जेक्ट डी फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट आता है फार्माकोग्नोसी एंड सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स एंड थर्ड सब्जेक्ट है हमारा सोशल फार्मेसी एंड फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पांचवा सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, यानी कि हम अपने डेफिनीशन के बारे में देखेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो उसमें पहला सब्जेक्ट हमारा आता है फार्माकोग्नोसी। अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी की, तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्रूड ड्रग्स ओरिजिन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। मतलब कि फार्माकोग्नोसी साइंस की ऐसी टेक्निक या शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसी दवाओं की स्टडी करते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्स द्वारा प्राप्त होती हैं। लाइक प्लांट सोर्स हुआ, एनिमल सोर्स हुआ, मैरिन सोर्स हुआ। अब मैरिन सोर्स मतलब कि समुद्री सोर्स से जो कि हमें दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, उनकी स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स। बात करें हम फार्मास्यूटिक्स की, तो फार्मास्यूटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लाइक टैबलेट्स, सिरप, पाउडर्स, एमल्सन, सस्पेंशन। मतलब कि फार्मास्यूटिक्स में हम फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि टैबलेट्स हुआ, सिरप हुआ, पाउडर्स हुआ, एमल्सन्स हुए, सस्पेंशंस हुए। इनके बनाने की विधियाँ, इनसे हमें लाभ क्या हो सकते हैं, हानि क्या हो सकती है, यानी नुकसान हमें क्या हो सकते हैं, डोज हमें किसको कितना डोज देना है, हम एडल्ट पर्सन को कितना डोज दे सकते हैं, ओल्डर पर्सन को कितना दे सकते हैं, चाइल्ड यानी कोई न्यूनेंट बेबी बच्चा है उसको हम कितना डोज दे सकते हैं, डिस्पेंसिंग, यूज, स्टोरेज, पैकेजिंग, इन सब की स्टडी हम फार्मास्यूटिक्स में करते हैं। अब हमारा अगला सब्जेक्ट आता है सोशल फार्मेसी। अगर हम बात करें सोशल फार्मेसी की, तो सोशल फार्मेसी में हम दोस्तों मेनली न्यूट्रिएंट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि हुए बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हुए हमारे बॉडी में, विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, प्रोटीन्स हुई, इसकी स्टडी हम सोशल फार्मेसी में करते हैं। पॉइजन्स की भी स्टडी हम सोशल फार्मेसी में करते हैं। डिजीज ट्रीटमेंट, हम बीमारियों का उपचार कैसे कर सकते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीज, हमारी बीमारियाँ होती क्यों हैं, डेमोग्राफी और कुछ पॉपुलेशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। सोशल इशू और बहुत सारे सोशल इशू होते हैं जिनकी स्टडी हमें सोशल फार्मेसी में करनी होती है। अब हमारा अगला सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो हम बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो स्टडी ऑफ दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मतलब कि वही कि हम ऐसे केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। हम इसमें ड्रग्स डेफिनीशन यानी कि दवाओं की डेफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण देखते हैं, स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं, यूजेस देखते हैं, हमें उसके उपयोग क्या हो सकते हैं। अब हमारा अगला सब्जेक्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में HAP भी कहते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इनटू 2 मेजर ग्रुप। हम यानी कि हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी 2 मेजर ग्रुप में कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है एनाटॉमी। बात करें एनाटॉमी की, डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि एनाटॉमी में हम ह्यूमन्स के बॉडीज के पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमारा अगला आता है फिजियोलॉजी। तो बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे जो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, वो कार्य कैसे करते हैं, इसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। तो थैंक यू।